ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान शंकर के भक्तों के लिए सावन का महीना बहुत ही पावन होता है। इस पूरे महीने भोले शंकर को प्रसन्न करने के लिए भक्त तरह तरह के जतन करते हैं। इस बार 19 साल बाद ऐसे संयोग बने हैं कि सावन का महीना 2 महीने तक चलने वाला है। सावन का महीना 4 जुलाई 2023 से शुरू होकर 31 अगस्त यानी 58 दिन तक चलने वाला है। ऐसे में आइए जानते हैं कि भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या चढ़ाना चाहिए। ऐसी कौन सी 11 चीज़ें हैं जो भगवान शंकर को चढ़ाने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। नंबर 1, जल। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ही स्वयं जल हैं। शिव पर जल चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था। विष की उष्णता को शांत करके शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व है। नंबर 2, बिल्वपत्र। भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है बिल्वपत्र, अतः 3 पत्तियों वाला बिल्वपत्र शिवजी को अत्यंत प्रिय है। प्रभु आशुतोष के पूजन में अभिषेक व बिल्वपत्र का प्रथम स्थान है। ऋषियों ने कहा है कि बिल्वपत्र भोले भंडारी को चढ़ाना एवं 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान का फल एक समान है। भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है बिल्वपत्र। नंबर 3 है आक। शास्त्रों के मुताबिक शिव पूजा में एक आक का फूल चढ़ाना सोने के दान के बराबर फल देता है। नंबर 4, धतूरा। भगवान शिव को धतूरा भी अत्यंत प्रिय है। इसके पीछे पुराणों में जहाँ धार्मिक कारण बताया गया है वहीं इसका वैज्ञानिक आधार भी है। भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर रहते हैं। यह अत्यंत ठंडा क्षेत्र है जहां ऐसे आहार और औषधि की ज़रूरत होती है जो शरीर को ऊष्मा प्रदान करे। वैज्ञानिक दृष्टि से धतूरा सीमित मात्रा में लिया जाए तो औषधि का काम करता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है, जबकि धार्मिक दृष्टि से इसका कारण देवी भागवत पुराण में बताया गया है। इस पुराण के अनुसार शिवजी ने जब सागर मंथन से निकले हलाहल विष को पी लिया तब वह व्याकुल होने लगे। तब अश्वनी कुमारों ने भांग, धतूरा, बेल आदि औषधियों से शिवजी की व्याकुलता को दूर किया। उसी समय से शिवजी को भांग धतूरा प्रिय है। शिवलिंग पर केवल धतूरा ही ना चढ़ाएं बल्कि अपने मन और विचारों की कड़वाहट भी अर्पित करें। नंबर 4 है भांग। शिव हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। भांग ध्यान केंद्रित करने में मददगार होती है। इससे वे हमेशा परमानंद में रहते हैं। समुद्र मंथन में निकले विष का सेवन महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतार लिया। भगवान को औषधि स्वरूप भांग दी गई, लेकिन प्रभु ने हर कड़वाहट और नकारात्मकता को आत्मसात कर लिया। इसलिए भांग भी उन्हें प्रिय है। भगवान शिव को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि संसार में व्याप्त हर बुराई और हर नकारात्मक चीज़ को अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं और अपने भक्तों की विष से रक्षा करते हैं। नंबर 5 है कर्पूर। भगवान शिव का प्रिय मंत्र है कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, यानी जो कर्पूर के समान उज्जवल हैं। कर्पूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है। भगवान भोलेनाथ को इस महक से प्यार है, अतः कर्पूर शिव पूजन में अनिवार्य है। नंबर 6 है दूध। श्रावण मास में दूध का सेवन निषेध है। दूध इस मास में स्वास्थ्य के लिए गुणकारी की बजाय हानिकारक होता है। इसलिए सावन मास में दूध का सेवन ना करते हुए उसे शिव को अर्पित करने का विधान बताया गया है। नंबर 7 है चावल। चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा ना हो। इसका रंग सफ़ेद होता है। पूजन में अक्षत का उपयोग अनिवार्य है। किसी भी पूजन के समय गुलाल, हल्दी, अबीर और कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत चढ़ाए जाते हैं। अक्षत न हो तो शिव पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। यहाँ तक कि पूजा में आवश्यक कोई सामग्री उपलब्ध ना हो तो उसके एवज में चावल भी चढ़ाए जाते हैं।
नंबर 8 चंदन। चंदन का सीधा संबंध शीतलता से है। भगवान शिव मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन में किया जाता है और इसकी खुशबू से वातावरण और खिल जाता है। यदि शिवजी को चंदन चढ़ाया जाए तो इससे समाज में मान सम्मान यश बढ़ता है। नंबर 9 भस्म। इसका अर्थ पवित्रता में छिपा है। वह पवित्रता जिसे भगवान शिव ने एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजा है, जिसे अपने तन पर लगाकर वे उस पवित्रता को सम्मान देते हैं। कहते हैं कि शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। उनके अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख में उनके जीवन का कोई कण शेष नहीं रहता, ना उसके सुख, ना उसके दुख, ना कोई बुराई और ना ही उसकी कोई अच्छाई बचती है। इसलिए वह राख पवित्र है, उसमें किसी प्रकार का गुण अवगुण नहीं है। ऐसी राख को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं। एक कथा यह भी आती है कि जब माता पार्वती ने स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया तो क्रोधित शिव ने उनकी भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए तन पर लगा लिया, ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ ही रहे। नंबर 10 है रुद्राक्ष। भगवान शिव ने रुद्राक्ष उत्पत्ति की कथा पार्वती जी से कही है। एक समय भगवान शिव जी ने 1000 वर्ष तक समाधि लगाई। समाधि पूर्ण होने पर जब उनका मन बाहरी जगत में आया, तब जगत के कल्याण की कामना वाले महादेव ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उनके नेत्र से जल के बिंदु पृथ्वी पर गिरे। उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए और वे शिव की इच्छा से भक्तों के हित के लिए समग्र देश में फैल गए। उन वृक्षों पर जो फल लगे वो ही रुद्राक्ष कहलाते हैं। नंबर 11 काले तिल। यदि बेलपत्र और फूल ना हो तो आप भोले शंकर को काले तिल भी चढ़ा सकते हैं। मान्यता है कि जो जातक भोलेनाथ को काले तिल चढ़ाते हैं उनके जीवन में सभी प्रकार के क्लेश समाप्त हो जाते हैं। मानसिक और शारीरिक तौर पर भी स्वस्थ रहते हैं। अचानक आने वाली तकलीफ़ों से भी राहत मिलती है। हाँ तो दोस्तों, आपको आज की जानकारी कैसी लगी? आप भी यदि शिव भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।